पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम आवास योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू हुई योजना के लिए ब्रेक लगाया हुआ है। यानी विकास और जनकल्याण से ज्यादा प्राथमिकता निर्मम सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ को दे रही है। साथियों, देश में इस तरह की राजनीति की शुरुआत जिस दल ने की है वो अपने गुनाहों से बच नहीं सकती, और वो पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एक ही लक्ष्य रहा है, किसी भी तरह विकास का विरोध। और कांग्रेस ये तब से कर रही है जब मैं गुजरात में था। गुजरात में वर्षों तक जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो कांग्रेस ने उस जनादेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गुजरात की छवि पर सवाल उठाए, उसकी प्रगति को कटघरे में खड़ा किया, और जब यही विश्वास पूरे देश में दिखाई दिया तो कांग्रेस का विरोध भी रीजनल से नेशनल हो गया। साथियों, जब राजनीति में विरोध विकास के विरोध में बदल जाए, जब आलोचना देश की उपलब्धियों पर सवाल उठाने लगे, तब यह सिर्फ सरकार का विरोध नहीं रह जाता, यह देश की प्रगति से असहज होने की मानसिकता बन जाती है। आज कांग्रेस इसी मानसिकता की गुलाम बन चुकी है। आज स्थिति यह है कि देश की हर सफलता पर प्रश्न उठाया जाता है, हर उपलब्धि में कमी खोजी जाती है, और हर प्रयास के असफल होने की कामना की जाती है। कोविड के समय देश ने अपनी वैक्सीन बनाई तो कांग्रेस ने उस पर भी संदेह जताया। मेक इन इंडिया की बात हुई तो कहा गया कि यह सफल नहीं होगा। बब्बर शेख कर इसका मजाक उड़ाया गया। जब देश में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ तो उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन हर बार यह कांग्रेस का दुर्भाग्य और देश का सौभाग्य रहा कि भारत ने हर चुनौती को सफलता में बदला। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव का उदाहरण है। भारत डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया का अग्रणी देश है। भारत मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, लोकतंत्र में विरोध जरूरी होता है, लेकिन विरोध और विद्वेष के बीच एक रेखा होती है। सरकार का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन देश को बदनाम करना यह कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। जब विरोध इस स्तर तक पहुंच जाए कि देश की उपलब्धियां भी असहज करने लगे, तो यह राजनीति नहीं, यह दृष्टिकोण की समस्या है। अभी हमने ग्लोबल एआई समिट में भी देखा है, जब पूरी दुनिया भारत में जुटी हुई थी तो कांग्रेस के लोग कपड़े फाड़ने वहां पहुंच गए। इन लोगों को देश की इज्जत की कितनी परवाह है, ये इसी से पता चलता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि देश हित को दल हित से ऊपर रखा जाए, क्योंकि अंत में राजनीति से ऊपर राष्ट्र होता है, राष्ट्र का विकास होता है।